हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 19 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो जो आयुध निर्माण दिवस है ये हर वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो देश में जो पहली आयुध फैक्ट्री है उसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर साल 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। यानी कि 18 मार्च को ही देश में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। बात करें 18 मार्च वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में भारत की जो पहली आयुध फैक्ट्री है इसकी स्थापना हुई थी। आयुध जो होता है बेसिकली जो युद्ध होते कह सकते हैं, युद्ध में यूज करने वाले जो वेपन्स होते हैं इनसे रिलेटेड भारत को या कह सकते हैं देश को सशक्त बनाना, उसके लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। पहली बार 18 मार्च 1801 में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, कौन सा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो विश्व का दूसरा सड़क नेटवर्क वाला जो देश है वो भारत बन गया है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। यानी चीन जो था वो सेकंड पोजीशन पर था, अब चीन को पीछे छोड़ते हुए जो भारत है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत चीन को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया। तो फर्स्ट पर कौन है? तो अमेरिका जो है वो अभी भी पहले नंबर पर ही बना हुआ है। तो अगर सीरियल वाइज बात करें तो फर्स्ट पर अमेरिका है, सेकंड पर अब भारत आ गया है क्योंकि पहले चीन था, और अब जो सेकंड पे चीन था वो अब थर्ड पर आ गया है। तो टॉप 3 कंट्री के बारे में अगर हम जानें तो फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पर भारत और थर्ड पे चाइना है। आगे बात करिए, भारत ने पिछले 8 सालों में अपने रोड नेटवर्क को 1.45 लाख किलोमीटर तक बढ़ाकर यह जो स्थान है वो हासिल किया हुआ है। यह सड़क नेटवर्क देश में 64.5% जो माल होता है उसका ये परिवहन करता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ऐसी कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब राज्य की जो विधानसभा है इसने सर्च इंजन लॉन्च किया। सर्च इंजन जैसे गूगल है सर्च इंजन, तो इस प्रकार से ही एक सर्च इंजन को लॉन्च किया गया है पंजाब की विधानसभा के द्वारा। डिटेल में बात करें अगर हम तो पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक की जो भी विधानसभा में बहसें हुई हैं, जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, उन तक पहुंचने के लिए एक सर्च इंजन लॉन्च किया है। और पंजाब की जो विधानसभा है इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू करने में डॉक्टर गुरप्रीत लहल प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं आईआईटी हैदराबाद, और उनकी जो पूरी टीम रही उनका विशेष योगदान रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया? तो जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसने जल संरक्षण के लिए मिशन अमृत सरोवर में भाग लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो देश भर में तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार करके जल संरक्षण में सहायता के लिए भारतीय रेलवे को कह सकते हैं रेलवे जो है उसने मिशन अमृत सरोवर पहल में एकीकृत किया गया है। बात करें अगर हम मिशन अमृत सरोवर की तो इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था ताकि प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा सके। यानी जितने भी तालाब हैं उन सभी तालाबों पे जो उनको पुनरुद्धार किया जाए, उनका पुनः निर्माण किया जाए, उनका सुंदरीकरण किया जाए। अपने आसपास देखा भी होगा जो तालाब होंगे उन कोई ना कोई एक ऐसा तालाब होगा जिसको अमृत सरोवर मिशन अमृत सरोवर पहल के तहत उसका सुंदरीकरण किया गया होगा, उसका कायादृढ़ किया गया होगा और उस पर लिखा भी होगा मिशन अमृत सरोवर। तो यही एक मिशन अमृत सरोवर है और इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। बात करें अक्टूबर 2024 तक 68,000 से अधिक तालाबों का
पूरा हो चुका है। यानी कि अगर हम लास्ट अक्टूबर 2024 तक की बात करें तो 68,000 से भी अधिक जो तालाब थे उनका यह निर्माण पूरा किया जा चुका है। और ये जो मिशन था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल के रूप में था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UN80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? तो जो UN80 पहल है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय सभी के द्वारा इसको कह सकते हैं प्रोत्साहित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बढ़े हम तो संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, इन्होंने UN80 इनिशिएटिव की घोषणा की है और इसका जो उद्देश्य है वो 80 वर्षीय विश्व संगठन की कार्य जो क्षमता है उसको सुधार करना और इससे अधिक किफायती बनाना। यानी कि जो 80 साल हो चुके हैं UN के, यूनाइटेड नेशंस के, इस संगठन को जो कार्य क्षमता है उसको सुधार करना और अधिक से अधिक इसको और महत्वपूर्ण बनाना। अगर हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया गया? तो जो अट्टुकल पोंगला उत्सव है ये तिरुवनंत में मनाया गया, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बढ़े हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगला उत्सव की भक्तिमय शुरुआत हुई। यानी इसकी जो शुरुआत है वो तिरुवनंतपुरम में हुई। हजारों जो महिलाएं हैं श्रद्धालु, इन्होंने सड़क के किनारे छोटे छोटे चूल्हे जलाकर मंदिर के देवी देवताओं के लिए यानी देवता के लिए गुड़ मिश्रित चावल का भोग भी पकाया। ये जो उत्सव है ये अट्टुकल मंदिर के 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव का हिस्सा है। यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो अट्टुकल मंदिर है उस मंदिर में 10 दिवसीय एक वार्षिक उत्सव होता है, उसको अट्टुकल पोंगला उत्सव के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे महिलाओं की सबरीमाला भी कहा जाता है। यानी ये जो पूजा होती है या ये जो उत्सव होता है इसे महिलाओं के सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो उत्सव है इसे 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया? तो हाल ही में भी भारत की यूनेस्को मान्यता के लिए 6 जो संपत्तियां हैं इनको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियों को शामिल किया गया। अब जिससे देश में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। यानी कि जो अस्थायी स्थल है इनकी टोटल संख्या अब 62 हो गई है। और ये जो 6 संपत्तियां हैं, 6 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है, इन स्थलों में अशोक कालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये इसके अंतर्गत शामिल है। बात करें 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भी की थी। ये फर्स्ट टाइम था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की हुई थी और ये 2024 में इसने मेजबानी की थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो और वनवेब के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो रिलायंस जियो और वनवेब इन दोनों के बीच में एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक डील हुई है। और इस डील का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है तो उन ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए इन्होंने ये एक कह सकते हैं रिलायंस जियो और वनवेब के बीच में समझौता हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो और वनवेब इन दोनों के बीच में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। यह एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होगी जो वहां भी काम करेगी जहां मोबाइल नेटवर्क या फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाए हैं। यानी कि जहां पर मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कह सकते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं है, वहां पर भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी इससे प्रोवाइड की जाएगी। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा जैसे जो क्षेत्र होंगे उनमें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन 2 देशों ने नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर शांति समझौता किया है? तो इन दोनों देशों के बीच में एक क्षेत्र स्थित था नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। इसको लेकर के बहुत समय से विवाद चला आ रहा था जो कि अब जाकर के शांति समझौते के रूप में बदल गया है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दो देशों ने नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर के शांति समझौता किया हुआ है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये अजरबैजान है और ये है आर्मेनिया, और इन्हीं के बीच में है नागोर्नो कराबाख। और इसी के चलते काफ़ी सारा विवाद था जो कि बहुत लंबे समय से चला रहा था, और अब इन दोनों देशों ने इसके शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान ने लगभग 4 दशकों से चले आ रहे नागोर्नो कराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति संधि के मसौदे पर सहमति बना ली है, और ये जो समझौता है वो 13 मार्च 2025 को हुआ। बात करें अगर नागोर्नो कराबाख, तो ये जो संघर्ष है दो देशों के बीच में, ये 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, यानी कि 1980 के लास्ट तक ये जो नागोर्नो कराबाख जो संघर्ष था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये शुरू हुआ था। फिर सितंबर 2023 में अजरबैजान ने बलपूर्वक नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था, और कई सारे जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे उनको इधर उधर जाना पड़ा था, कई सारी समस्याएं आई थी, और तब से लेकर के ये विवाद चलता रहा था। लेकिन अब जाकर के इन दोनों देशों ने संधि शांति के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नए चंद्र मिशन को मंजूरी दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, यानी कि चंद्रयान 5 मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, और यह जो मिशन है वो भारत के 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सरकार ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना को भी स्वीकृति दे दी है, यानी कि 2040 तक ये चंद्रयान 5 मिशन भेजा ही जाएगा। उससे पहले 2035 तक भारत का एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसको वहाँ पर स्थापित करने की जो मंजूरी है वो सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।